नमस्कार साथियों, कैसे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप अपनी जगह स्वस्थ होंगे। साथियों, अपन आज एक नए सेशन की बात करेंगे जो कि अपने वर्तमान में प्रचलित है, लोगों में भौकाल मचा हुआ है। वह न्यूज क्या है, यानी कि 2025 में एक रीट भर्ती परीक्षा होने वाली है जो एक पात्रता परीक्षा है। साथियों, कई स्टूडेंट्स को बेचारों को उससे पात्रता परीक्षा का वेटेज पता नहीं है, उसका तरीका पता नहीं है, उसका सिलेबस का पता नहीं है। इसलिए कई स्टूडेंट्स की डिमांडिंग होने के कारण आज मैं छोटा सा सेशन लेके आया हूं आपके सामने। वह सेशन क्या है साथियों, यानी कि रीट पात्रता जो अपनी है 2024-25 की, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। यानी कि रीट दो तरीके से होती है, रीट L1 होती है, एक रीट L2 होती है। यानी कि एक तो लेवल फर्स्ट, एक होता है लेवल सेकंड। इसके लिए अगर आप कोई भी लेवल 1 की अगर आप परीक्षा यानी कि पात्रता देने चाहते हैं तो आप क्या होनी चाहिए, BSTC, यानी कि क्या डिग्री होनी चाहिए आपके पास, BSTC होनी चाहिए। और लेवल 2 के लिए आपको क्या होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, B.Ed। ठीक है साथियों, यानी कि ये आपको अगर रीट L2 की परीक्षा देनी है तो आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए आप, या फिर B.Ed, यानी कि ग्रेजुएशन और B.Ed होनी चाहिए। अगर आप L1 की देते हैं तो आप क्या होनी चाहिए, BSTC, आपके पास ये डिप्लोमा होना जरूरी है। साथियों, इस रीट के अंतर्गत कितने सब्जेक्ट आते हैं, यानी कि 5 सब्जेक्ट, यानी कि इस रीट के अंतर्गत 5 सब्जेक्ट आते हैं और 5 सब्जेक्टों के अंतर्गत 150 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आते हैं, 150, जिसमें यानी कि हर जो सब्जेक्ट है वह कितने नंबर का है, 30 नंबर का 30 क्वेश्चन आएंगे। जिसमें सबसे पहले आता है अपना L1 की बात करेंगे अपन, यानी कि L1 के अंतर्गत क्या क्या आता है। इसके अंतर्गत आती है 30 क्वेश्चन आते हैं साइकोलॉजी के। किसके, साइकोलॉजी, जिसको क्या कहते हैं, मनोविज्ञान। अभी इस 30 में से 20 क्वेश्चन तो आएंगे आपके साइकोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे और 10 किसके आएंगे, टीचिंग मेथड, यानी कि TM। एक तो टीचिंग मेथड होता है, यानी कि टीचिंग मेथड, यानी कि क्या होता है, टीचिंग मेथड के कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन किसके आएंगे, सब्जेक्ट के। तो देखिए साथियों, इसके अंतर्गत 20 में से आगे 25 हो सकते हैं और इधर कितने हो जाएंगे फिर 5, यानी कि कितने टोटल कितने आएंगे, 30। फिर आती है इसके अंतर्गत 2 लैंग्वेज, जिसमें से आपको फर्स्ट लैंग्वेज एक चुननी होती है जो हिंदी भाषा है, और दूसरी लैंग्वेज जिसको आप सेकंड लैंग्वेज बोलते हो, उसमें आप आपके क्षेत्र विशेष के आधार पर जो भाषा आपको पसंद है, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आएंगी, एक तो संस्कृत आएगी, एक इंग्लिश, फिर उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी। आपको जो पसंद भाषा है वह सेकंड लैंग्वेज आप चुन सकते हो। तो हिंदी के कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन, जिसमें से 20 के तो आएंगे किसके, पर्यावरण यानी कि व्याकरण के आएंगे, और 10 किसके आएंगे, इस टीचिंग मेथड के यानी कि TM के। ठीक है, फिर आते हैं 30 क्वेश्चन आपके, जो आपकी 2 सेकंड लैंग्वेज है, आपको जिसको द्वितीय भाषा बोलते हैं, जिसमें संस्कृत ले सकते हो आप, इंग्लिश ले सकते हो, उर्दू ले सकते हो, पंजाबी ले सकते हो, सिंधी, गुजराती, मराठी, कुछ भी आपको जो भाषा पसंद है वह सेकंड लैंग्वेज में। उसके कितने क्वेश्चन, यानी कि 20 तो आएंगे व्याकरण के आएंगे और 10 किसके आएंगे, टीचिंग मेथड के। ठीक है साथियों, फिर आते हैं 30 क्वेश्चन, किसके आते हैं, 30 मैथ के आते हैं। 23 मैथ में से 20 तो आपके सवाल आएंगे, यानी कि गणित के सवाल आएंगे, और 10 किसके आएंगे, इसके में भी टीचिंग मेथड के। फिर आएंगे आपके 30 क्वेश्चन पर्यावरण के, जिसमें 20 क्वेश्चन तो आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, और 10 क्वेश्चन किसके आएंगे, आपके टीचिंग मेथड के। इस प्रकार से आपका रीट L1 का क्या होता है, ये गणित कितने क्वेश्चन का हो गया टोटल, यानी कि 150 क्वेश्चन। कितने नंबर के, यानी कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है, तो कितने नंबर का हो गया, 150 नंबर का आपका टोटल जो रीट पात्रता परीक्षा है उसका कितने नंबर का पेपर होगा, 150 नंबर का। ठीक है साथियों, इधर L2 की बात करेंगे अपन। इस L2 में भी कितने क्वेश्चन, साइकोलॉजी में 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से यानी कि 20 से 25 क्वेश्चन किसके आते हैं, यानी कि आपके जो साइकोलॉजी से संबंधित जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, और 10 से 5 क्वेश्चन किसके आते हैं, टीचिंग मेथड के यानी कि TM के। ठीक है साथियों, फिर आते हैं 30 क्वेश्चन आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है हिंदी, इसके कितने पर, व्याकरण के 20 क्वेश्चन, 10 किसके आएंगे, आपके TM के। ठीक है, इधर फिर जो आपकी सेकंड लैंग्वेज है, जिस प्रकार से आपने रीट के बारे में समझा उसी प्रकार इसका मैटर है, तो इसके भी कितने, 20 तो आएंगे व्याकरण के, और 10 किसके आएंगे, TM यानी कि टीचिंग मेथड के। फिर आपके आएंगे 30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, जिसमें मैथ की आपको क्या आएगी, 20 क्वेश्चन तो आएंगे मैथ के, और आपके 10 सवाल किसके आएंगे, यानी कि टीचिंग मेथड का, किसके आएंगे, टीचिंग मेथड। ठीक है साथियों।
फिर 30 क्वेश्चन किसके आएंगे, साइंस के। साइंस में 20 तो क्वेश्चन आएंगे और 10 क्या आएंगी, साइकोलॉजी साइंस की जो आपकी क्या है, टीचिंग मेथड। इस प्रकार से यह पेपर भी कितने का, 150 का। कितने का होता है, 150 का। पर क्वेश्चन 1 नंबर का, इसलिए कितने नंबर के, 150 के। ये होता है रीट L2 के। अगर आपका सब्जेक्ट साइंस मैथ नहीं होकर एसएस है तो आपके जो साइंस मैथ के 30 60 के हैं, उसी प्रकार एसएस के कितने आएंगे, 60 क्वेश्चन। ठीक है साथियों, इसी प्रकार आपका सब्जेक्ट कोई इंग्लिश है, एसएस है, फिर साइंस मैथ है, तो उस प्रकार से आपका ये वेटेज रहता है। अब अगली बात, यानी कि आपको जो पात्रता परीक्षा पास करने के लिए जो आने वाली जो ग्रेड 3 भर्ती है उसमें बैठने के लिए आपको मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, तो उसकी बात करेंगे। ठीक है, पेपर कितने का होता है, 150 क्वेश्चन का। कितने क्वेश्चन का, 150, यानी कि 150 में से, कितने में से, 150 में से, 150 में से आपको कितने क्वेश्चन लेने हैं। अगर आप जनरल कास्ट से आते हैं, किससे, जनरल से, फिर आते हैं यानी कि ओबीसी, ओबीसी के अंतर्गत, फिर आता है एमबीसी। ठीक है, ओबीसी हो गया, एमबीसी हो गया, जनरल हो गया। अगर आप जनरल के अंतर्गत आते हैं तो 150 में से कितने नंबर, 90 नंबर लेके आने हैं आपको जरूरी। इस पात्रता को आप क्या कर पाओगे, पास कर पाओगे। जो आने वाली जो 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा है उसके लिए आप क्या हो, योग्य। कितने में से नंबर, 150 में से कितने लाने पड़ेंगे आपको, 90। अगर आप ओबीसी एमबीसी के अंतर्गत हैं तो आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे, 83। कितने में से, 150 में से। अगर आप एससी, फिर आता है एसटी। अगर आप एससी एसटी के अंतर्गत हैं तो आपको कितने नंबर, 83 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। किसके लिए, जो ग्रेड 3 होती है, क्या, ग्रेड 3 के लिए आपको कितने नंबर, इस एग्जाम के लिए आप कितने नंबर के लिए पात्र होंगे, जनरल के लिए 90, एससी एसटी ओबीसी एमबीसी के लिए आपको 83 नंबर लाना अनिवार्य है। तो साथियों, आपको यह वाला गणित आपको एक आसान तरीके से मैंने समझाया है। अगली क्लास के अंतर्गत इसके संपूर्ण सिलेबस की बात करेंगे। इतने आप वेट कीजिए साथियों। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।